धागे से भी त्वचा की कहीं पर रक्षा हो भी जाती है। एक धागा ठीक हो तो फिर उससे, एक धागा बांध दिया हाथ में तो फिर रक्षा हो सकती है उतने स्थान में। एकश्च बल्वजो बंधने समर्थ, और एक बल्वज यानी छोटी सी जो डोर है वो बांधने में समर्थ है। इमे पुनर्नया, लेकिन ये जो नए हैं निरपेक्षा संत न कांचित अपि सम्यक दर्शन मात्राम प्रादुर्भावयन्ति इति। शंकाकार कह रहा है कि मतलब ये तंतु अकेले हो तो भी काम करते हैं, वैसे नयों के अकेले होने से सम्यक दर्शन की जरा सी भी मात्रा उत्पन्न नहीं करेंगे। शंकाकार की शंका है। आचार्य कहते हैं कि नहीं दोष, ऐसा नहीं, तुम्हारी जो समझ में आ रहा है उसमें थोड़ी सी चूक हो रही है। बात यह है अभिहितान अवबोधात, हम जो बात बताना चाह रहे हैं वो तुमने समझी ही नहीं। क्या? अभिहितम अर्थम अनवबुद्ध्य परेणेदम उपालभ्यते, जो जाने हुए कहे हुए पदार्थ हैं उसको बिना जाने दूसरे के द्वारा ये उपालंभ दिया जा रहा है, माने ये आक्षेप किया जा रहा है। एतद उक्तम, ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया? निरपेक्षेषु तंत्वादिषु पटादि कार्यम नास्ति। हमने क्या कहा था कि वो धागे जो है कपड़े रूप कार्य को प्राप्त नहीं कर सकते अगर अकेले अकेले पड़े हो तो। हम ये थोड़ी कह रहे थे कि धागे से कुछ नहीं होता, धागे से धागे का काम तो होता है, लेकिन धागा अगर ऐसे अलग अलग पड़े हों तो फिर कपड़ा नहीं बनता। यत्तु तेनोपदर्शितम च न तत्पटादि कार्यम, और जो वो शंकाकार पूछ रहा है धागे से इतना काम होता है तो वो कपड़े रूप कार्य थोड़ी होता है। किम तरी, फिर क्या होता है? केवल तंत्वादि कार्यम, सिर्फ धागे आदि रूप कार्य होता है। तंत्वादि कार्यम अपि तंत्वाद्यवयवेषु निरपेक्षेषु नास्ति एव, और तंतु आदि जो कार्य हो रहा है वो भी तंतु आदि के जो बारीक अवयव है वो अगर न हो तो फिर नहीं हो सकता। इत्यस्मत् पक्ष सिद्धिरेव, इसलिए जो हम बताना चाह रहे थे वही सिद्ध होता है। तुम तो काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैसा नहीं है। अत तंत्वादिषु पटादि कार्य शक्त्यपेक्षया अस्ति इति उच्यते। अब कोई कहे कि भाई नहीं, तंतु अकेला है तो भी शक्ति रूप से तो कपड़ा है ही वो। जैसे पुद्गल परमाणु अकेला हो तो भी बोल दिया कि अस्तिकाय है, स्कंद बनने की सामर्थ्य है उसमें, इसलिए अस्तिकाय है। कहाँ से कहाँ कितनी बारीक शंकाएं उठा उठा करके आचार्य महाराज समाधान करके बिल्कुल दिमाग को शंका रहित बना देते हैं। नैष्वपि निरपेक्षेषु बुद्ध्याभिधान रूपेषु कारणवशात सम्यक दर्शन हेतुत्व विपरिणति सद्भावात शक्त्यात्मनास्तित्वमिति साम्यमेव उपन्यासस्य। नयों में भी जो निरपेक्ष है बुद्धि और अभिधान यानी शब्द रूप में कारणवश सम्यक दर्शन के हेतु रूप होने में विपरिणति का सद्भाव होने के कारण, माने अकेले अकेले नए भी सम्यक दर्शन में हेतु बनने का काम कर सकते हैं, लेकिन शक्ति रूप से कर सकते हैं। प्रकट रूप से काम तब होगा जब सारे नयों को आप समझोगे और फिर बात को स्वीकार करोगे। और आत्मना अस्तित्वमिति साम्यमेव उपन्यासस्य, इसलिए जो बात कही गई है दृष्टांत रूप में, वो दृष्टांत और दार्ष्टान्त इनमें समानता जम जाती है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। सातों नयों से पदार्थ को अगर अपन समझ लें, ये प्रकरण किसका चल रहा है? मोक्ष मार्ग का। शास्त्र का नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में किसका वर्णन है? तो रत्नत्रय और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का। और फिर रत्नत्रय में जो सम्यक दर्शन है उसके विषयभूत जो तत्वार्थ हैं, उन तत्वार्थों को जानने का तरीका क्या है? तो प्रमाण और नय। तो प्रमाण तो हो गए सम्यक ज्ञान, और नय उसके अवयव हैं, ज्ञान के जो हिस्से हैं उसको नय कहते हैं। अगर ज्ञान ही मिथ्या होगा तो उसके हिस्से सम्यक कैसे हो सकते हैं? इसलिए एक एक हिस्से से काम नहीं करना है, सभी नयों को ग्रहण करके फिर सम्यक दर्शन रूपी कार्य को निष्पन्न किया जाता है। जैसे एक धागे से वस्त्र नहीं होता, अनेक धागों से वस्त्र बनता है, उसी प्रकार एक नए से सम्यक दर्शन नहीं होता, अनेक नयों से सम्यक दर्शन होता है। ये इस अध्याय का सारांश हो गया अंत में। तो दृष्टांत और दार्ष्टान्त स्पष्ट हो गया। धागे का दृष्टांत था और दार्ष्टान्त में नय था।
इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संज्ञायाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार ये तत्वार्थ वृत्ति नाम की तत्वार्थ वृत्ति माने तत्वार्थ पर वृत्ति का अर्थ होता है टीका, व्याख्या। तो तत्वार्थ पर जो ये वृत्ति है, व्याख्या है, जिसका नाम सर्वार्थ सिद्धि संज्ञा, सर्वार्थ सिद्धि है, उसमें प्रथमोध्याय है, पहला अध्याय यहाँ आकर के समाप्त हो जाता है। बहुत बड़ा अध्याय है पहला अध्याय, मतलब उसका जो समझने का विषय है वो बहुत बड़ा है। इसलिए श्लोक वार्तिक में तो आधे से ज़्यादा पहला ही अध्याय है, आधी किताब से ज़्यादा पहला ही अध्याय है, इतना विस्तार। एक कायोत्सर्ग करके फिर वो करेंगे, क्योंकि अध्याय पूर्ण होने पर सिद्धांत ग्रंथ में एक कायोत्सर्ग किया जाता है।